नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। महानुभाव, हम और आप सीधे भावों से भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में पहुँचते हैं। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद समन्वित ओम ह्रीं तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद समन्वित श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। नवरात्रि व्रत के इतिहास को बनाने वाले श्री भरत चक्रवर्ती, थोड़ा उनके परिचय की ओर। उनका वैभव तो मैंने आपको सुनाया, चक्रवर्ती के क्या क्या वैभव होता है, चक्रवर्ती का जन्म आदि आप सुनेंगे समझेंगे। भगवान ऋषभदेव महाराजा नाभिराज ने इंद्र की अनुमति से और प्रभु ऋषभदेव से स्वीकृति लेकर यशस्वती और सुनंदा दो कुलीन कन्याओं के साथ उनका विवाह संपन्न किया था। और यशस्वती सुनंदा दो रानी भगवान ऋषभदेव की थी। यशस्वती महारानी एक दिन पिछली रात्रि में बहुत ही सुंदर स्वप्न देखती हैं। वो स्वप्न क्या है आप सुनेंगे। वो स्वप्न देखती हैं सुमेरु पर्वत, चंद्रमा, सूर्य, हंस सहित सरोवर और लहरों से लहराता हुआ समुद्र और चारों तरफ से ग्रसित होती हुई पृथ्वी। ऐसे 6 स्वप्न देखे। प्रातःकाल सभा में भगवान ऋषभदेव के पास पहुँचती हैं राज दरबार में और भगवान ऋषभदेव से अर्धासन पर बैठती हैं। बैठ करके प्रणाम करके नमस्कार करके प्रश्न करती है कि भगवान स्वामिन, मैंने आज पिछली रात्रि में स्वप्न देखे हैं, आपके श्रीमुख से मैं उनका फल सुनना चाहती हूँ। वो स्वप्न को का निवेदन करती हैं। प्रभु ऋषभदेव तो दिव्य अवधि ज्ञानी थे ही थे, जन्म से ही मति सुत अवसर 3 ज्ञान रहते हैं। फिर भी भगवान ऋषभदेव अपनी पत्नी महारानी यशस्वती के प्रश्न को सुनते हैं और उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, हे देवी, जो तुमने स्वप्न में सुमेरु पर्वत देखा है उसका फल यह है कि तुम्हारे जो गर्भ में पुत्र आया है वो चक्रवर्ती होगा। सुमेरु पर्वत के चक्रवर्ती होगा, उसका फल है वो चक्रवर्ती होगा। चंद्रमा की देखने से अपूर्व कांति का धारक होगा, अपूर्व अद्भुत कांतिवान। सूर्य के देखने से वो 6 खंड विजयी महाप्रतापी तेजस्वी होगा। और सरोवर के देखने से तुम्हारा पुत्र पवित्र लक्षणों के चिन्हों से सहित होकर विस्तृत लक्ष्मी को धारण करने वाला, यानी चक्र 3 खंड 6 खंड पर विजय प्राप्त करने वाला 6 खंड की लक्ष्मी का स्वामी होगा। पुनश्च पृथ्वी को ग्रसा हुआ देखने से तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती होकर समुद्र पर्यंत पृथ्वी का पालन करने वाला, पृथ्वी का धारण करने वाला होगा। और समुद्र के देखने से वो प्रकट हो रहा है कि वो चरम शरीरी होकर इसी भाव से मोक्ष को प्राप्त करेगा, संसार समुद्र का अंत करेगा। ऐसे स्वप्नों का फल प्रभु ऋषभदेव ने यशस्वती महारानी को बताए। यशस्वती महारानी बहुत ही प्रसन्न मना रोमांचित हुई, प्रसन्न मना गदगद होती हैं और उनका पुत्र जो गर्भ में था, बहुत ही उनके भाव क्या होते थे कि
तलवार में चमकती हुई तलवार में अपना मुख देखूं। ऐसे ऐसे उनको दोहले होते थे और पूर्व दिशा के समान अत्यंत तेजस्वी बालक गर्भ में है तो स्वयं वो पूर्व दिशा के समान बहुत ही सुंदर यशस्वती महारानी। और उनके धीरे धीरे करके 9 माह व्यतीत होते हैं। गर्भ में बालक के रहते हुए भी उनका पेट उधर नहीं बढ़ा, मानो यही सूचित कर रहा है कि पुत्र दिग्विजय प्राप्त करने वाला होते हुए भी माता और पिता के वैभव को, सुखों को उत्पन्न करने वाला होगा, उनको रंच मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जैसे जैसे गर्भ बढ़ रहा था और माता मरुदेवी बहुत ही प्रसन्न हो रही थी पुत्र वधू को गर्भवती देखकर। महाराजा नाभिराय भी बहुत ही प्रसन्न मना थे। क्रम से 9 महीने व्यतीत होने पर चैत्र कृष्णा नवमी को यशस्वती महारानी ने पुत्र को जन्म दिया। देखिए विशेषता और महानता, प्रभु ऋषभदेव के जन्मदिन ही चैत्र कृष्णा नवमी जो थी, उसी नवमी के दिन भरत का जन्म होता है। चैत्र कृष्णा नवमी, जब चैत्र कृष्णा नवमी आती है और अयोध्या में भगवान ऋषभदेव का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है, तो वहाँ पर विराजमान कटरा मंदिर में विराजमान भगवान भरत की मूर्ति भी वहाँ है। आचार्य देशभूषण जी महाराज ने सन 1952 में भगवान ऋषभदेव, भरत और बाहुबली की मूर्ति विराजमान कराई थी। उन भरत का भी अभिषेक कराया जाता है। यहाँ हस्तिनापुर में विराजमान भगवान ऋषभदेव, भरत और बाहुबली को आप देख रहे हैं, सामने आपके सामने विराजमान है। अभी आपने उनका अभिषेक देखा है, भगवान ऋषभदेव, भरत और बाहुबली। कुछ लोग कहने लगते हैं कि जिन भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है, उनको, उनकी प्रतिमाओं को क्यों नहीं प्रकाश में लाया जाता। आप ध्यान रखें, भरत चक्रवर्ती, उनकी प्रतिमा सर्वप्रथम आचार्य देशभूषण जी महाराज ने सन 1952 में उन्हीं की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान कराई। और आचार्य श्री शांति सागर महाराज के द्वितीय पुत्र, द्वितीय शिष्य जो अद्वितीय हुए नेमी सागर महाराज, उन्होंने मुंबई में पोदनपुर में भगवान ऋषभदेव, भरत और बाहुबली की प्रतिमा विराजमान की। पुनश्च हस्तिनापुर में मेरी भावना के अनुसार सन 1985 में यहाँ भरत, भगवान ऋषभदेव के साथ भरत और बाहुबली विराजमान हुए हैं। अभी मैंने मेरी भावना के अनुसार 5 प्रथम महापुरुषों की प्रतिमाएं छोटी छोटी बनवाई हैं। उनका दर्शन करके मन प्रसन्न होता है। प्रथम महापुरुष भगवान ऋषभदेव, प्रथम तीर्थंकर, प्रथम चक्रवर्ती भरत, प्रथम कामदेव बाहुबली, प्रथम गणधर भगवान के तृतीय पुत्र ऋषभसेन, और प्रथम मोक्ष को प्राप्त करने वाले इस युग में सबसे पहले मोक्ष को प्राप्त करने वाले अनंत वीर भगवान के पुत्र, भगवान के 101 पुत्रों में जो एक पुत्र हुए अनंत वीर। इन 5 की प्रतिमाएं भी आपको उनका दर्शन कल कराएंगे। ये 5 प्रतिमाएं भी विराजमान हुई हैं, अनेकों जगह विराजमान हुई हैं। बहुत से लोग इनको ले जा करके अपने अपने मंदिर में विराजमान किए हैं। महानुभाव, ये भरत का जन्म भगवान ऋषभदेव के जन्मदिन हुआ और वही तिथि भगवान की दीक्षा तिथि है ऋषभदेव की। 3 महान महापुरुषों के जन्म, दीक्षा और पुनः भरत के जन्म से पवित्र
चैत्र कृष्णा नवमी जब आती है मन प्रसन्न हो जाता है। भव्यात्मा उनका नामकरण प्रभु ने भरत रखा और भगवान ने स्वयं उनके आदि पुराण में वर्णित है, स्वयं सब संस्कार किए हैं। चौल संस्कार, मुंडन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार आदि संस्कार किए हैं। प्रभु ने उन्हें संस्कारित किया है और गोद में खिलाया है। प्रभु ऋषभदेव आदि ब्रह्मा ने उन्हें गोद में खिलाकर प्यार किया है। हाथों हाथ महाराजा नाभिराय, माता मनु देवी जो अपने पौत्र को देखकर कितनी प्रसन्न होती थी, दादी और बाबा आज भी अनुभव करते हैं। भव्यात्माओं, वो कैसा समय था, वो अयोध्या, पावन तीर्थ अयोध्या, शाश्वत तीर्थ अयोध्या आज भगवान ऋषभदेव के जन्मभूमि के नाम से भी पहचानी जाती है और जाएगी। भगवान राम की जन्मभूमि तो है ही है, राम श्री राम भगवान ऋषभदेव के ही वंशज हैं, परंतु सर्वप्रथम युग की आदि में भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं और उन्हीं के प्रथम पुत्र भरत, उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। ये जैन ग्रंथों में तो है ही है। प्रमोद भरत प्रेम निर्भरा बंधुता तदा तमावत भरतम भावी समस्त भरताधिपम। पूरे भरत खंड पर एक छत्र शासन करने वाले, ऐसे उनका नाम भरत रखा। तद नामना भारतम वर्षम इतिहासी जनास्पदम हिमाद्रे रा समुद्राच क्षेत्रम चक्रभृतामिदम। ये आदि पुराण में आया है कि भरत के नाम से ही इस देश का नाम भारत हो गया। हिमाचल पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत जो उनका क्षेत्र, चक्रवर्ती का क्षेत्र है, पूरा 6 खंड उनका क्षेत्र, वो सब भारत के नाम से कहलाया। आज भले ही उसमें भिन्न भिन्न टुकड़े हो गए हैं, भिन्न भिन्न नाम हो गए हैं, लेकिन एक समय था जब पूरा हिमाचल से लेकर समुद्र पर्यंत पूरा क्षेत्र भरत क्षेत्र ही भरत क्षेत्र भारत कहलाता था। वैदिक ग्रंथों में भी अनेकों प्रमाण हैं, सैकड़ों प्रमाण प्राप्त हुए हैं वैदिक ग्रंथों में भी कि भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। भव्यात्माओं, ऐसे भरत चक्रवर्ती, उनका जन्म और उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, और उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, इसलिए उनकी प्रतिमाएं हमेशा वंदे वो नमस्कृत पूज्य। ऐसे भरत चक्रवर्ती के प्रतिमाओं का जो अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, चक्रवर्ती जैसे वैभव को प्राप्त करके दिन दूनी रात चौगुनी अपने धन में, सुख में, संपत्ति संतति में उन्नति ही करते रहेंगे। विजयादशमी भरत के दिग्विजय का सूचक दिवस, उस दिन आप भरत चक्रवर्ती का विधान, उनका पूजन करेंगे, आपको आनंद आएगा, क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष प्राप्त किया है। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को और उनके महापुरुष जो सलाका पुरुषों में जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं, उनकी पूजा भक्ति हमारे और आपके जीवन में खूब मंगलदायनी हो, वरदानी हो। इसी भावना के साथ भी जैन समाज के लिए, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत